गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं चैप्टर 13 पढ़ाऊंगी। चैप्टर नेम है शेल्टर फॉर ऑल। ये क्लास 3 की बुक है लिविंग ग्रीन, अ ग्रीन बुक ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। शेल्टर फॉर ऑल, चैप्टर 13। सभी के लिए आश्रय। ब्रिक्स एंड स्टोन्स डू नॉट बिल्ड अ होम। ईंट और पत्थर घर नहीं बनाते। इट इज द पीपल लिविंग इन अ हाउस हु मेक इट अ होम। उसमें रहने वाले लोग ही उसे घर बनाते हैं। लेसन स्पॉटलाइट। वाई इज शेल्टर नेसेसरी? आश्रय हम लोग के लिए क्यों जरूरी है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर, विभिन्न प्रकार के आश्रय। क्लीन हाउस, साफ घर। ब्यूटीफुल हाउस, सुंदर घर। वाई इज शेल्टर नेसेसरी? घर क्यों जरूरी है, यानी आश्रय क्यों जरूरी है? वी नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड स्टॉर्म्स। हमें शेल्टर की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, क्योंकि घर हमें सूरज से, ठंडा से, गर्मी से, बरसात से, धूल से और तूफानों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स। वी ऑल्सो नीड अ प्लेस टू रेस्ट एंड स्लीप। हमें सुरक्षा की जरूरत है, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से, एंड थीव्स और चोरों से। हमें आराम करने और सोने के लिए भी एक जगह की आवश्यकता पड़ती है, एक जगह की जरूरत होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर, विभिन्न प्रकार के आश्रय। आश्रय मतलब घर। द टाइप ऑफ शेल्टर that we live in depends on the following factors। जिस प्रकार के हम लोग घरों में रहते हैं वह विभिन्न प्रकार के कारकों पर, विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स पर निर्भर करता है। क्लाइमेट, जलवायु पर निर्भर करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है, यानी कि निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल, धनराशि की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। इन द प्लेन्स हाउसेज मोस्टली हैव फ्लैट रूफ्स। समतल एरिया में अधिकतर जो घर होते हैं वो फ्लैट रूफ्स वाले होते हैं, यानी कि सपाट छत वाले होते हैं। इन समर्स पीपुल लाइक टू स्लीप ऑन द रूफ। गर्मी के दिनों में लोग छत पर सोना पसंद करते हैं। इन विलेजेस पीपुल स्टोर थिंग्स सच एज हे ऑन रूफ टॉप्स। में लोग घास को छत पर जमा करते हैं। सिटीज पीपुल लिव इन बंगलोज एंड मल्टी स्टोरेड फ्लैट। शहरों में लोग बंगलों में रहते हैं और मल्टी स्टोरेड फ्लैट्स में रहते हैं। मल्टी स्टोरेड फ्लैट, बहुमंजिला फ्लैट में रहते हैं। पीपुल लिव इन फ्लैट्स बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्लेस। लोग जो है फ्लैट में रहते हैं क्योंकि जगह की कमी के कारण वो कहाँ रहते हैं? फ्लैट्स में रहते हैं। अ नंबर ऑफ फ्लैट्स कैन बी बिल्ट ऑन अ पीस ऑफ लैंड वेयर अदरवाइज ओनली वन बंगलो कैन बी बिल्ट। एक जगह पर बहुत सारे फ्लैट को बनाया जा सकता है, अन्यथा एक ही जगह पर, यानी कि एक जगह पर केवल बंगलो को ही बनाया जा सकता है। इन द माउंटेन्स वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड, हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स सो दैट स्नो एंड रेन कैन फ्लो डाउन इजिली। पहाड़ों में जहाँ जलवायु जो होती है ठंडी होती है, घर की जो छतें होती है वो क्या होती है? स्लोपी होती है, स्लोपिंग रूफ होते हैं, ढलवा होती है। मतलब इस प्रकार से, इस तरह का स्लोपी होता है कि बारिश का पानी या बर्फ भी जमेगा तो ये ढक करके नीचे की ओर गिर जाएगा। इसीलिए स्लोपी रूफ बनाते हैं ठंडी जगह में जहां जलवायु ठंडी होती है। The floors are made of wood and some houses are also made of wood and stones। फर्श जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है। ऐसी जगह पे जहाँ स्लोपी रूफ होता है वहाँ जो फर्श जो होता है, जो जमीन होता है वो लकड़ी की बनी होती है। एंड some houses are also made of wood and stone। और कुछ घरें जो होती है वो लकड़ी और पत्थर की बनी होती है। This keeps the house warm and strong। ऐसे घर जो होते हैं गर्म और मजबूत होते हैं। ये है स्टिल्ट हाउस। ये क्या है? स्टिल्ट हाउस। ये असम में बनाए जाते हैं। इन प्लेसेस वेयर देयर इज वेरी हेवी रेनफॉल लाइक असम, हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स और लॉन्ग पोल्स
so that the base level of the house is above the ground. उन स्थानों में जहाँ हेवी रेनफॉल होता है, भारी वर्षा होती है, जैसे असम में, वैसे वहाँ जो घर बनते हैं वो स्टिल्ट हाउस बने होते हैं। वहाँ कैसे घर बने होते हैं? स्टिल्ट हाउस बने होते हैं। इस प्रकार के घर बने होते हैं और वहाँ लंबे लंबे खंभों से घरों को बनाया जाता है और इसको जमीन में इस तरह से लगाया जाता है कि ये जमीन से थोड़ा ऊपर रहे। These helps in protecting the house from standing water, snakes, insect and wild animals. ये घर ऐसा होता है जो स्टैंडिंग वाटर यानी कि पानी जो आता है तो उससे ये महफूज रखता है, सांप से, कीड़ों मकोड़ से और जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्टिंग करते हैं। In very hot areas, the houses are plastered with mud. गर्मी वाले क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वैसे क्षेत्र तो घरों को वो लोग क्या मिट्टी से प्लास्टर करते हैं, मिट्टी से लिपते हैं। This keeps the house cool in extreme heat. और ऐसे घर जो होते हैं गर्मी के दिनों में यह घर ठंडे रहते हैं। Such houses are found in desert areas. और ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के हाउसेज हैं और मिट्टी से ये लिपे जाते हैं। In very cold places where the snow never melts, people live in houses made of ice blocks. These are called igloos. वैसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और जहाँ बर्फ कभी नहीं पिघलता है यानी कि कभी भी मेल्ट्स नहीं होता है। People live in houses made of ice blocks. लोग जो है आइस ब्लॉक के बने घरों में रहते हैं। लोग जो है आइस ब्लॉक के बने घरों में रहते हैं और ऐसे घरों को इग्लूज कहते हैं। इस प्रकार का इग्लू रहता है, आइस ब्लॉक से बने रहते हैं यानी कि बर्फ के टुकड़ों से ये बने होते हैं और ये कभी नहीं पिघलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इन कश्मीर एंड केरला पीपुल लिव इन हाउस बोट्स। दीज आर हाउसेस दैट फ्लोट ऑन वाटर। कश्मीर में और केरला में लोग हाउस बोट में रहते हैं। इस प्रकार के जो घरे होते हैं वो पानी पर तैरते हैं कि ये नाव पर घर बना है और लोग इसमें रहते हैं और ये पानी पर ही तैरता रहता है। People who move from place to place such as gypsies live in caravans. एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग जैसे जिप्सीज और कारावान में रहते हैं। These are houses that move on wheels. और ये ऐसे घर होते हैं जो पहिए पर चलते हैं। Soldiers and people who go for mountaineering live in tents. सैनिक और जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं जिसे पर्वतारोहण कहते हैं वो टेंट में रहते हैं, टेंट के बने घरों में रहते हैं। टेंट ऐसा घर होता है जो लोग खुद से बनाते हैं। टेंट्स आर मेड ऑफ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉथ कॉल्ड। टेंट जो बने हुए होते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग यानी कि कड़े और मजबूत कपड़े से बने होते हैं जिसे कैनवास कहते हैं। अ टेंट कैन बी फोल्डेड। टेंट को आसानी से फोल्ड किया जा सकता है। सो इट इज इजी टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसीलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। टेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज टेम्पररी शेल्टर्स। टेंट को अस्थायी आश्रय के रूप में भी उपयोग किया जाता है। द फैक्ट इज देयर आर मेनी पुअर पीपल इन बिग सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली हु लिव इन स्मॉल हट्स इन एरियाज कॉल्ड स्लम। कई लोग जो गरीब हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं जैसे मुंबई में, दिल्ली में, वे लोग छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर रहते हैं स्लम एरिया में। वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन टू रिमेन हेल्दी। हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। द फ्लोर्स शुड बी मॉप्ड एंड स्वेप्ट एवरी डे। हमें अपने घरों के फर्श को रोजाना प्रतिदिन एवरी डे मॉप्ड करना चाहिए और स्वेप्ट करना चाहिए यानी कि बहारना चाहिए और पोंछना चाहिए। द फर्नीचर एंड हाउस होल्ड गुड्स शुड बी डस्टेड। और अपने घरों की फर्नीचर को और घर के सामानों को झाड़ना चाहिए। धूल जम जाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? झाड़ना चाहिए, पोंछना चाहिए। द किचन एंड बाथरूम शुड बी
cleaned and dried. किचन को, बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए. ड्रेन्स शुड बी केप्ड कवर्ड. नालियों को हमेशा ढका रहना चाहिए. वी शुड पुट द हाउस होल्ड गार्बेज इन गार्बेज बिन्स. हमें घर के कचरे को, यानी कि घर से जितने भी कचरे निकलते हैं उसे गार्बेज बिन्स में, यानी कि कूड़ेदान में डालना चाहिए. एवरीबडी शुड वाइप देयर फीट ऑन द डोर मैट व्हेन दे इंटर द हाउस. सभी को घर में प्रवेश करने से पहले डोर मैट पर पैर को क्या करना चाहिए? वाइप करना चाहिए, पोंछना चाहिए, तब घर में इंटर करना चाहिए. वी मस्ट मेक आवर बेड्स एवरी मॉर्निंग. हमें हर सुबह अपने बिस्तर को बनाना चाहिए, यानी कि उसको सरिया करके अच्छे से रखना चाहिए. वी मस्ट मेक आवर बेड्स एवरी मॉर्निंग. हमें हर सुबह अपने बेड्स को बना करके रखना चाहिए. थिंग्स शुड नॉट बी स्कैटर्ड all over and must be kept at the right places after being used. चीज़ों को बिखेर कर नहीं रखना चाहिए. चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद उसको जहाँ उसका प्लेस है वहाँ पर उस सामान को रख देना चाहिए. We should must be kept open so that sunshine and fresh air can enter into the house. घर की खिड़कियों को खुला रखना चाहिए, धूप और ताज़ी हवा घर के अंदर आ सके. विंडोज मस्ट बी कवर्ड विथ नेट्स सो दैट मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट कैन नॉट इंटर द हाउस. खिड़कियों को नेट से कवर करना चाहिए, यानी ढका रहना चाहिए, ताकि मॉस्किटो और कीड़े मकोड़े जो है, मच्छर और कीड़े मकोड़े जो है वो घर में इंटर ना कर सके, प्रवेश ना कर सके. वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट ऑन द रूफ और अराउंड द हाउस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. बीमारियां ना फैले, इससे बचने के लिए अपने घर के छतों पर या घर के आसपास पानी को कलेक्ट नहीं करना चाहिए, पानी को जमा नहीं करना चाहिए. ऑल द फैमिली मेंबर्स शुड शेयर वर्क एंड हेल्प इन कीपिंग द हाउस क्लीन. परिवार के सभी सदस्यों को घर के कामों को बांटना चाहिए और बांट करके घर को साफ रखने में मदद करनी चाहिए. हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग योर हाउस क्लीन. आप अपने घर को साफ रखने में कैसे मदद करते हैं, वो लिखना है. एक्टिविटी फ्लो है. इन विच सीजन वुड यू फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन मेंटेनिंग योर हाउस. कौन से सीजन में आपको अपने घर के रख रखाव में किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? डस्ट एंड सैंड, मॉस्किटोज, मडी शूज, कोल्ड विंड्स, लीकिंग रूफ. जो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उस पर टिक आउट कर देना आप लोग. ब्यूटीफुल हाउस. पीपुल लाइक टू डेकोरेट देयर हाउस इन डिफरेंट वेज. लोग जो है अपने घरों को अलग अलग प्रकार से सजाते हैं, कई तरीकों से सजाते हैं. इन सिटीज पीपुल यूज नाइस फर्नीचर, कारपेट्स, कर्टेन्स, बेड्स, कवर्स टू डेकोरेट द रूम्स. शहरों में लोग अपने घरों को सजाने के लिए अच्छे फर्नीचर, टेबल कुर्सी, कारपेट, कालीन, कर्टेन, पर्दा, बेड कवर, बेड के कवर्स, ये सब लगाते हैं और इससे सजाते हैं. लोग जो है अपने घरों को विभिन्न प्रकार से सजाते हैं, अलग अलग तरीके से सजाते हैं. इन सिटीज पीपुल यूज नाइस फर्नीचर, कारपेट्स, कर्टेन्स, बेड्स, कवर्स टू डेकोरेट द रूम्स. शहरों में लोग अपने घरों को सजाने के लिए अच्छे फर्नीचर, टेबल कुर्सी, कारपेट, कालीन, कर्टेन, पर्दा, बेड कवर, बेड के कवर्स सब लगाते हैं और इससे सजाते हैं. दे कीप ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स सच एज फ्लावर वास एंड स्टैचूज टू डेकोरेट डिफरेंट रूम्स. दे हैंग पेंटिंग्स, पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स ऑन द वॉल्स. अलग अलग कमरों को सुंदर वस्तुओं से सजाते हैं, जैसे फूलों के फूलदान, स्टैचूज. इन सब चीज़ों से अपने घरों को सुंदर बनाते हैं. अपने घरों की दीवारों पर पेंटिंग, पिक्चर, फोटोग्राफ को भी टांगते हैं, जिससे उनका घर और भी सुंदर लगता है. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस घर को सजाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है. इन विलेजेस पीपुल पेंट पैटर्न्स ऑन द मड वॉल्स ऑफ देयर हाउस with the help of vegetable colors. Doors and windows are decorated with leaves. गांव में लोग सब्जियों के रंगों की मदद से मिट्टी की दीवार पर पेंट पैटर्न डिजाइन बनाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं. डोर्स एंड विंडोज आर डेकोरेटेड विथ लीव्स. दरवाजे को और खिड़कियों को पत्तों से सजाते हैं.
दरवाजे और खिड़कियों को पत्तों से, लीफ से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। पीपुल मेक रंगोली पैटर्न्स ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर ऑफ देयर हाउसेज। लोग जो है अपने प्रवेश द्वार पर, मेन डोर पर, फर्श पर ब्यूटीफुल रंगोली बनाते हैं। दीज आर कलरफुल पैटर्न्स मेड विद राइस फ्लोर और कलर्ड पाउडर और वेजिटेबल कलर्स। चावल के आटे से बने होते हैं, कलर्ड पाउडर रंगीन पाउडर होते हैं, वेजिटेबल की सब्जियों से बने रंगीन पैटर्न होते हैं, कलरफुल पैटर्न होते हैं। इसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है? इसमें चावल के आटे, कलर पाउडर या वेजिटेबल कलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। रंगोली इज मेड बोथ इन सिटीज एंड विलेजेस। रंगोली जो है शहरों में और गाँव में दोनों जगह बनाई जाती है। अ क्लीन ब्यूटीफुल हाउस मेक अस हैप्पी एंड प्राउड। एक साफ सुथरा घर हमें खुशी और गौरवान्वित महसूस कराता है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और ऑल एक्सरसाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप लोग इसे ज़रूर देख लें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।